आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद साद हुसैन असफ़ी। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार की रियासत पटना में। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल रविदास के आवास पे हूँ। उनसे हम खास बात करेंगे। अभी हमारे साथ हैं गोपाल रविदास। गोपाल रविदास, आपको मुंसिफ टीवी में खैर मकदम है। धन्यवाद मुंसिफ टीवी को। और हम बात करेंगे खास चुनाव को लेकर के। क्या क्या 5 सालों में गोपाल रविदास ने किया है, बताइए क्या 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 काम किया है 5 सालों में। देखिए, 2020 में जनता ने हमें वोट दी और लगभग 91,000 से ज़्यादा वोट मिला। तो उस हमने अपना घोषणा पत्र भी निकाला था कि हम आपके वोट से जीतेंगे तो क्या करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ परिचित मांग थी और महत्वाकांक्षी योजना भी था कि फुलवाड़ी में बहुत जाम लगता था और प्रतिदिन के हिसाब से अगर कर लीजिए 3 मौतें होती थी। 2020 से जीतने के बाद लगातार बिहार विधानसभा में जिला प्रशासन से, राज्य प्रशासन से गुहार लगाया हमने और साथ साथ जनता को लेकर के भी उतरे। महागठबंधन के भी लोग उतरे और महामाले के लोग रहे। संयुक्त रूप से हम लोगों ने उतरा, रोड जाम भी किया, जिसका परिणति हुआ कि 2025 में हमें जीत मिल गया। 20 हाँ, 2020 से लगातार लड़ते हुए 2025 में हम जीत गए। ने हमारे 5 साल के शासन में एक तरफा हो गया। आज 90 है और मौत के जहाँ तक चर्चा है वो बहुत कम है, इक्का दुक्का है। तो एक बड़ी राहत की सांस मिली है फुलवाड़ी वासियों के लिए। और साथ साथ फुलवाड़ी से, क्योंकि ये मेन रोड है 98 है, उसके बाद 139 से पड़ जाता है 4 लेन, तो यहाँ से औरंगाबाद जाने वाले के लिए बहुत आसान हो गया है। जो घंटों जाम रहता था, खास करके स्कूली बच्चे, महिलाएं, बीमारी, जो हमारे यहाँ जो फुलवाड़ी प्रतिष्ठान है, एम्स है, वहाँ वो कह लीजिए पूरे संपूर्ण बिहार के, खास करके उत्तरी बिहार के लोग, अररिया से, किशनगंज से, पूर्णिया के, समस्तीपुर के जो लोग आते थे, घंटों जाम में पड़े रहते थे, उनको एक बहुत बड़ा राहत मिला है। और हमने जो है जनता के जो मांगे थे उसको हमने पूरा किया। 5 साल में विकास को लेकर के आपने क्या किया? अब जहाँ तक विकास के मामले में है तो विकास का 2 पहलू है। पहला पहलू है कि विधायक के बनने के बाद सरकार के द्वारा राशि मिलती है, तो उसको एलियो फंड कहा जाता है। तो 5 वर्षों में हमने एलियो फंड से सबसे पहला काम किया स्वास्थ्य के क्षेत्र कि मैं अपनी विकास राशि से 4 एम्बुलेंस देने का काम किया, जो फुलवाड़ी क्षेत्र में नहीं था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3, जिसमें एक मैचुरी भान है और एक पुनपुन में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने 9 उप स्वास्थ्य केंद्र और एक एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम किया। सोरंगपुर में एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र है और बाकी कह लीजिए कि हिंदूनी में, नौहसा में, दशरथा में, आपको मोहम्मदपुर में, इस सब जगह पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम किया। साथ ही साथ लगातार मॉनिटरिंग होता है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। जो भी हॉस्पिटल है लगातार हम विजिट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और बीमारियों से मिलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, लगातार काम करते हैं। तो एक सक्रियता इसमें दिखाई पड़ रहा है। दूसरा क्षेत्र हमने जहाँ पर 76 वर्ष की आज़ादी के बाद भी वहाँ रोड नहीं थे, तो अपने फंड से पीसीसी निर्माण किया है। जैसे आप माधोपुर मुसहरी कर सकते हैं, प्योर मुसहरी कर सकते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों जो समाज के अंतिम पायदान पर लोग थे, महादलित, उनको हमने काम किया है। महादलित के साथ जो पिछड़े इलाके हैं सब लोगों को कह लीजिए सभी समरूपता में पंचायत में हमने काम किया। तो उन्हें सही राशि उनको खर्च हुआ है। तो लगभग कह लीजिए कि प्रत्येक वर्ष 34-35 योजनाएँ ये है। इस हिसाब से अगर 35 में 500 गुना कर दीजिए तो 25, 15, 30 साल 2-250 योजना। 30 साल में काम उतना 5 साल में आपने काम किया। हाँ, ये कह सकते हैं कि 5 साल बनाम 30 साल की अगर दोनों के बीच की तुलना किया जाए तो 5 साल में हमको जो मौका मिला, तो 5 साल में हमने ईमानदारी के साथ जनता के साथ हमने खर्चा किया। जो अब 30 साल में यहाँ तो लोग कहते हैं कि मंत्री जी रहे हैं, तो मंत्री का मतलब कि गंगा बहने में चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ रहा।
जो गांव के गरीब लोग कह रहे हैं कि नहीं विकास हो रहा है। तो ये है एलियो फंड का विकास का एक। दूसरा विकास का फंड है कि आप कितना ताकतवर और शक्तिशाली हैं, कितना पहुंच रखते हैं, कितना आप लड़ते और झगड़ते हैं। तो 29 डिपार्टमेंट है। तो 29 डिपार्टमेंट में जिसमें आप कह सकते हैं ग्रामीण कार्य विभाग है, पथ निर्माण विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, बिजली विभाग है, सिंचाई जल संसाधन है, इन सभी विभागों को देख कर लीजिए। पीडीएस है। इस विभाग में आप देखिए कि कितना आप लड़ते हैं और उसके लिए राशि कितना लाते हैं। तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में लड़ा तो रोड का जाल बिछ गया है दोनों विधानसभा के दोनों प्रखंडों में। आज की डेट में फुलवाड़ी में 16 नए रोड अभी के डेट में, और पुनपुन में लगभग 14 रोड नए बन रहे हैं। इसके साथ हम नगर परिषद के इलाके में बिजली के क्षेत्र में पूरे 28 वार्ड है, 28 वार्ड में हमने केबलिंग कराने का काम किया है। जहाँ चिड़िया का खोता बना होता उसको हमने लड़कर के बनाने का काम किया है, ये बना है। और इसके साथ साथ कहीं से भी कोई शिकायत आती है। किन मुद्दाओं को लेकर के आप जनता के पास जाएंगे? चुनाव का कुछ समय बचा हुआ है, किन मुद्दाओं को लेकर के जाएंगे? सबसे बुनियादी बात है कि अभी संवैधानिक रूप से हमला चल रहा है। तो जो एनडीए की सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बिहार में जो नीतीश जी हैं, दोनों गठबंधन बना लिए हैं। और आपने देखा हाल में कि एसआईआर चल रहा है। एसआईआर के नाम पर 65 लाख लोगों को वोटें काट दी गई है। तो 65 लाख में हम गिनती देख रहे हैं तो सबसे पहला ऐसे लोग हैं जो हमारे भाई बिहार में काम नहीं मिलता है, वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता चले गए हैं काम की खोज में। उनको सरकार वोटर मानता ही नहीं है। जबकि होली, दिवाली, छठ पर्व, ईद में, बकरीद में आते हैं, यहीं के वासी हैं, तो उनका नाम काटा गया है। और जो गुजरात के वासी हैं उनको पटना में डाल दिया गया है। ये गरीब लोगों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुस्लिमों के साथ बड़ा अन्याय है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनकी मंशा है कि हम सत्ता किसी तरह से बना लें। और जब बिहार ही बड़ा स्तंभ है, लोकतंत्र की जननी है, यहाँ स्तंभ में, यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो हम आसानी से संविधान को बदल सकते हैं। तो अभी लगातार संविधान पर हमले चल रहे हैं। वह संविधान जो बाबा साहब ने हमको दिया है, जिसमें हमको पढ़ने लिखने, नौकरी में जाने की आज़ादी मिल गई, उस पर पहरेदारी लगेगा। तो जिसके खिलाफ कहिए कि गरीबों में, मुस्लिमों में, पिछड़ों में ज़बरदस्त नफरत है, आक्रोश है, और हर हाल में चाहते हैं कि ये सरकार नहीं आए। तो उस सरकार को बदलना है और इस सवाल को हम लेकर जाएंगे। तो एक सवाल दूसरा सवाल है बेरोजगारी है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी। हमारा जो फुलवाड़ी है गरीब है, पिछड़ा इलाका है। और पहले फैक्ट्री हुआ करता था, सूता फैक्ट्री था, रबड़ फैक्ट्री था, साइकिल फैक्ट्री था, लेकिन आज के डेट में सब मर गया है, ख़त्म हो गया। यानी सरकार ने इसको ध्यान नहीं दिया। पटना के राजधानी से सटा होने के बावजूद भी, गरीब होने के बावजूद भी, यहाँ छोटा कोई कल कारखाना और लोग उद्योग नहीं है जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके। और नहीं रहने के कारण बाहर पलायन कर जाता है, सऊदी अरब तक चले जाता है। तो यहाँ महत्वाकांक्षी योजना में एक है कि फैक्ट्री बन जाए ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल जाए। आपने देखा कोरोना काल में जो रोजगार खोज में गए थे उनके बाल बच्चे मर रहे थे, और लौट के जब आए, अगर सचमुच में यहाँ कल कारखाना होता तो हज़ारों लोगों को काम मिल जाता। तो ये नहीं है, ये हम इस सवाल को लेकर जाएंगे। साथ साथ हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। 35 नए स्कूल ऐसे हमको मिले थे जो जर्जर था। आज के डेट में लड़ते हुए हमने 35 नए स्कूल 10+2 बनाने का काम कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय लेकर मिडिल स्कूल सब लोग बन रहा है। कहीं भी आप चले जाइए फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में तो बिना रंग रोगर का नहीं मिलेगा। सब में चापाकल छोड़कर बड़े लग गया, समरसेबुल लग गया है। आज के डेट में सबसे बड़ी प्रश्न है, वो है बुनियादी प्रश्न है, हमारे बच्चों को फटा हुआ दरी मिलता था, हम लड़ करके 1 से 5 तक बेंच लगवाने का काम किया है। ये बड़ा बदलाव हुआ है। जनता आपको वोट क्यों दे, ये सवाल है कि जनता आपको वोट क्यों दे? दूसरा पक्ष है विकास विधानसभा का। दूसरा विकास का क्षेत्र है, पहलू है जो पैसा कौड़ी से हट करके है। कोई विधायक अगर बनता है तो उस इलाके में अमन और शांति है कि नहीं। अगर अमन और शांति नहीं है, वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं सुनती है, तो ये बड़ी बात हो जाती है। तो हमारे आने के बाद जो है कहीं कि फुलवाड़ी एक सांप्रदायिक दंगाइयों का एक बड़ा खुराक है, क्योंकि हमेशा चाहते हैं मुस्लिम गाय गोबर करते हैं। तो हमारे यहाँ 2022 में
एक कोशिश चलाई गई थी 11 जुलाई को कि PFI के नाम पर, ये फुलवाड़ी शरीफ नहीं है, दंगाइयों का शहर है, हरामजादों का शहर है, जिसको लेकर के हम कूदे और हमने साफ किया कि फुलवाड़ी शरीफ में हमारे लोग दंगाई नहीं है। कोई दंगाई है तो नाम बताइए, आप पकड़ने के पहले मैं पकड़ूंगा उनको, जेल के सलाखों में बंद करूँगा। लेकिन हमारा जो शहर जो है सूफी संतों का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, इसको बदनाम कोशिश की गई थी एनडीए की सरकार में और ख़ास करके पुलिस के जरिए, तो उसको हमने दरकिनार कर दिया और लगभग 186 नौजवानों को जो ANIA टारगेट लिया था उनको एक बड़ी राहत मिली है। तो लगातार हमने शांति की व्यवस्था में काम किया और अभी भी कभी भी तथाकथित जो दंगाई लोग हैं या बजरंग दल के लोग हैं, अगर कहीं गुंडागर्दी कोशिश करते हैं तो हम लगातार लड़ते हैं साथ में लेकर के। और हाल में देखा कि अपने जो दंगा भड़काने वाले लोगों को, जो एक मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की, उनको 17 लोगों को जेल भेजा हमने। तो लगातार इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। आगे भी हम चाहते हैं कि हमारे मतदाता मालिक हमें मौका देंगे तो और ज़ोरदार तरीके से हम फुलवाड़ी को सेवा करने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हमने मांग किया था डिग्री कॉलेज बने, तो डिग्री कॉलेज भी मार्ग प्रशस्त हो गया है। आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि हमारे समय में ही बन जाए। ये अच्छा काम है। अगर ये चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने जैसे 10-10 हज़ार हम लोगों महागठबंधन बनाया है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, माले, कांग्रेस, CPI, CPM, VIP सब लोग 8-10 लोग हैं। तो हम लोगों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र बनाया है और 3 महीना पहले से जारी किए हुए हैं। उसमें पहला नारा मेरा ये है, सरजमीन पर उतारेंगे कि अगर हमको सरकार बन जाती है, महागठबंधन की सरकार बन जाती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो सबसे पहला काम होगा माई बहन योजना, जिसमें 2,500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को मिलेगा और 200 बिजली यूनिट फ्री, रसोई गैस का सिलेंडर का दाम 500 रुपये होगा, आशा कर्मी, मानदेय में काम करने वाले आंगनवाड़ी सेविका को उनको परमानेंट नौकरी की दिशा में ले जाएंगे और ठेका मानदेय प्रणाली बिहार में हम समाप्त करेंगे। ये हमारी घोषणा है। तो हम आगे चल रहे हैं, नीतीश जी पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो पहले विजन था ही नहीं। जब हम लोगों ने आवाज़ उठाया 2020 में महागठबंधन ने कि अगर सरकार बनती है तो पहली मंत्रिमंडल में ही पहला हस्ताक्षर से 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो यही नीतीश कुमार थे, कह रहे थे कि तेजस्वी यादव अपने बाप के यहाँ से लाएगा, नौकरी कहाँ है। तो हम लोगों ने 17 महीने के छोटा काल में मिला मौका तो करके दिखाया। पटना के गांधी मैदान में एक ही दिन हम लोगों ने 2.25 लाख लोगों को नौकरी दिया पक्की, और इस तरह से 5.5 लाख लोगों को नौकरी मिली। 3.5 लाख लोगों को हम सृजित करके हटे और जो शिक्षा मित्र थे उनको हमने परमानेंट बहाली करवाया। इतने लोगों को नौकरी दिया। तो अब तो विजन हमारा था, नौजवान का था, नौजवान ने विजन दिखाया और तेजस्वी यादव हमारे नेता टेस्टेड हैं, महागठबंधन के नेता टेस्टेड हैं। इनको सोचना नहीं है, करके दिखाए हैं। इसलिए नौजवानों का आज भी देखते हैं बहुत भीड़ लग जाती है। और नौजवानों की प्रथम इच्छा है कि हम जो बेरोजगार हैं, गांव के लोग, टोले मोहल्ले के लोग, शहर बाजार के लोग, हमको नौकरी वाली सरकार रहेगा, हम उनको देंगे। तो आज हमारे प्रति आकर्षण है और इस आकर्षण को नीतीश कुमार जो है वो कह रहे हैं कि 125 यूनिट फिट कर दिया गया है ना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि फ्री तो हो गया, लेकिन लगातार लाइन में कट रहा है, तो फिर वैसा फायदा क्या होगा। अभी महिलाएं करेंगे 10,000 रुपये दे के घूस है कि चुनाव के पहले 10,000 रुपये देना घूस है। अगर देना ही था तो पहले से क्यों नहीं करें, 2,500 रुपया घोषणा कर दीजिए। परमानेंट नहीं कर रहे हैं, तोहफा के तौर पर 10,000 रुपये दे रहे हैं। और आप इनको गौर से ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा था कि बिहार के प्रत्येक घर के महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जाएगा एक परिवार को। तो उन्होंने उसमें कोई शर्त नहीं थी, अब शर्त का लगा दिया। अखबारों में देखिए कि जो जीविका के सदस्य बनेंगे उन्हीं को 10,000 मिलेगा। इसके मतलब जीविका का मतलब जनता दल के सदस्य बनाना, गिनती करना। तो आप देखें कि कुछ महिलाओं को 10,000 रुपया मिला होगा, आ रही हैं कि भैया तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसको मैंने अंदर में बैठा हुआ है कि ये 10,000 रुपये हमको खरीदने के लिए दिए हैं। तो लगा रहे हैं नारा लोग, पैसा देंगे नीतीश कुमार लेंगे, लेकिन वोट महागठबंधन को देंगे।
इस बार क्या लगता है सरकार की परिवर्तन बदलाव होगा? एकदम फाइनल है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है और भारी मात्रा में महिलाएं पुरुष हमारे तरफ आकर्षित हैं और युवाओं का एक ही पसंद है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल रविदास। उन्होंने कहा कि जितना 30 सालों में काम नहीं हुआ उतना 5 सालों में काम हुआ और बहरहाल इस बार चुनाव में